इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड हाउ टू सोल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसको हम ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफिकली भी देखेंगे और साथ साथ मैथमेटिकली भी। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन लिया है। ये है आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, डी वाई ओवर डी एक्स है, ओके, विच इज़ इक्वल टू 2x। यहाँ पे एक आपके पास कंडीशन गिवन है वाई ऑफ एक्स इक्वल टू वाई ऑफ 0 इक्वल टू 3। इसे कहते हैं हम इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन का मतलब ये है कि यानी x की एक वैल्यू पे y की एक वैल्यू गिवन है। अगर x की एक वैल्यू पे y की एक वैल्यू गिवन हो प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो हम उस पूरे प्रॉब्लम को कहेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन गिवन होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ज्योमेट्रिकली क्या इसके बेनिफिट्स हैं और मैथमेटिकली हम इसके क्या फ़ायदे हैं, हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन। तो कोशिश करेंगे इसको सोल्व करके हम सॉल्यूशन फाइंड करें डी वाई ओवर डी एक्स को। तो मैं इंटीग्रेट करता हूँ बोथ साइड बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से आप जस्ट मैं एक स्टेप ज़्यादा ही कर लूँगा। इंटीग्रेशन डी वाई ओवर डी एक्स आ गया इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x dx। ओके हो गया। यहाँ से dx के साथ कैंसिल, d और इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे एग्जैक्ट y आ गया और यहाँ पे आ गया आपके पास 2x पावर 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे एक रूल यूज़ किया इंटीग्रेशन का। अब एक कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, ये एक रूल है। अगर आपके पास इंटीग्रेशन x dx हो तो ये जो पावर में अगर कुछ n हो तो क्या करते हैं n+1 करते हैं और डिनोमिनेटर भी क्या करते हैं n+1 करते हैं। यानी ये एक फार्मूला है इंटीग्रेशन का, ओके। इसी को यूज़ किया है। पावर क्या था 1 था तो 1+1 किया है तो 2 हो गया, डिनोमिनेटर में भी 2 आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट c आ जाता है। ऑलवेज जब भी आप इंटीग्रेट करते हैं किसी भी डिफरेंशियल या किसी भी क्वेश्चन को तो इसके साथ हम c लिखते हैं, ओके। c लिखने के एक रीज़न ये है कि आप इसको मज़ीद आप इंटीग्रेट दोबारा डिफरेंशिएट कर ले तो अगेन यही आएगा, ये वाला आएगा, ओके। तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होते हैं इसके 0 है, इस वजह से ये लिखते हैं। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये आ जाएगा आपके पास 2 के साथ कैंसिल हो गया x² प्लस c y इक्वल टू x² प्लस c। इसका क्या है जर्नल सॉल्यूशन है। अब y इक्वल टू x² प्लस c का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है? ज्योमेट्रिकली मतलब ये एक पैराबोला है। यानी अगर आपके पास लेट c को 0 कर दूं तो अब ये बन जाएगा। अगर c को मैं 1 कर दूं तो ये वाला बन जाएगा। c को मैं 2 कर दूं तो ये बन जाएगा। c को मैं अगर 3 कर दूं तो ये बन जाएगा। अगर c को मैं 4 कर लूँ तो बस ड्राइंग गुजारा कर लेना, सही है, कुछ ख़ास नहीं है। ये आपके पास 4 है। माइनस में भी हो सकता है, अगर c -1 हो तो फिर ये ग्राफ इस तरफ आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या शो कर रहे हैं, एक जर्नल यानी फैमिली ऑफ ग्राफ शो कर रहे हैं, यानी फैमिली ऑफ कर्व, ओके। ये जो इक्वेशन है ये सारे लाइन रिप्रेजेंट कर और इनफाइनाइट है। और भी हो सकता है कि अगर c की वैल्यू 1/2 हो तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, -1/2 हो तो यहाँ पे भी एक कर्व आ जाएगा। तो यानी इनफाइनाइट यहाँ पे क्या है आपके पास पैराबोला है। इसको एक स्पेशल नाम देते हैं कि पैराबोला है। y इक्वल टू x² हो तो ये आपके पास ये ओरिजिन वाला आ जाएगा, ये पॉइंट। इसी तरह y की वैल्यू मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, +1 हो तो इसका मतलब ये वो है, ओके। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब पता नहीं है हमें कौन सा जो कर्व है यानी कौन सा पैराबोला इनफाइनाइट पैराबोला है तो इसका सॉल्यूशन होगा। इसका कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, एक होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसको हम फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इनिशियल कंडीशन यूज़ करते हैं। इनिशियल कंडीशन यूज़ करके आप ये एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं कि इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन वो या ये होगा या ये होगा या ये होगा या इसमें से एक होगा, वो आपको पता चल जाएगा। कैसे? आपने सिंपल क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको यूज़ करके। यहाँ पे है y ऑफ x इक्वल टू x² प्लस c। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो x नहीं था, y ऑफ, यहाँ पे x कहाँ से आ गया? यहाँ पे x इसलिए क्योंकि यहाँ राइट साइड पे जो फंक्शन है वो सिर्फ x का है
आप कह सकते हैं कि सी भी होना चाहिए। सी कांस्टेंट है इसलिए आप यहाँ पे नहीं लिखते हैं। ओके, वाई एक ही वेरिएबल था, वाई एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, वाई ऑफ एक्स लिखा है। अगर लेट्स यहाँ पे जी होता तो फिर मैं क्या करता, वाई ऑफ एक्स जी लिखता, राइट। यहाँ से आप एक काम कर ले, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसका मतलब एक्स है, एक्स की वैल्यू 0 तो मैं 0 पुट कर दूँगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 पावर 2 आ जाएगा प्लस सी, राइट। अब y ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो मैं 3 पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, और 0 पावर 2 0 ही हो जाएगा प्लस सी। अब c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 3। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये जो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर c की वैल्यू क्या है, +3 है। ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन। अब यहाँ से आप देख सकते हैं c की वैल्यू थी +3 है, तो आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपके पास एग्जैक्ट क्या है, सॉल्यूशन है। इनिशियल वैल्यू को यूज़ किए बगैर आप ये फाइंड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पैराबोला आपका सॉल्यूशन होगा। यहाँ से तो आपके पास इनफाइनाइट पैराबोला आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, आगे भी 5, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन आगे भी जाएगा, और निगेटिव में भी आ जाएगा, यहाँ पे -1/2 और -1 -2 इस तरह आ जाएगा। तो इनिशियल वैल्यू को यूज़ करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा जो पैराबोला नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एंड हाउ टू सॉल्व बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और इसके बाद हम 1 बाय 1 इसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स करते हुए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। यहाँ पे तो बहुत सिंपल दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स बना के सोल्व कर लेंगे, फिर उसको देखेंगे क्या मतलब बनते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और कुछ फार्मूले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन के, उसको आपने माइंड में रखना है। तो ये आपके पास फार्मूले इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स के, इसको आप माइंड में रख लें और साथ साथ इसको सोल्व करते जाएं। ओके।